Hello everyone, this is question number 4 of exercise 6.5. Question is, which of the following can be the sides of a right triangle? ये हमें कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं और इसमें थ्री साइड्स दी हुई हैं और पूछा गया है कि क्या ये साइड्स जो हमें दी हुई हैं क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है, या राइट ट्राइंगल मीन्स जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल होगा उसकी साइड्स हो सकती हैं, ये है ना। और इन द केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल एंड इफ देयर आर एनी ऑफ साइड्स आर राइट एंगल ट्राइंगल, अगर कोई भी इनमें से किसी भी पार्ट की साइड्स जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल की हैं, सो आइडेंटिफाई द राइट एंगल। तो हमें बताना है कि राइट एंगल जो है वो कौन सा होगा उसमें। अगर कोई ट्राइंगल ऐसा है इनमें से कि जो राइट एंगल ट्राइंगल हो, तो हमें बताना है कि राइट एंगल जो है वो कहाँ पर होगा। करेक्ट। तो सबसे पहले तो हमें ये फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ये देखिए, ये फर्स्ट पार्ट है हमारा। अब इस फर्स्ट पार्ट में हमें ये 3 साइड्स जो हैं वो गिवन है और राइट एंगल ट्राइंगल हमें चेक करना है। तो राइट एंगल ट्राइंगल देखो कौन सा होता है, यही होता है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है। अब यहां पर तो बना 90 डिग्री का एंगल और लेट्स सपोज कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। दैट मीन्स ये जो तिरछी लाइन है या 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड्स है उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, और ये बड़ी साइड होती है ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल की। ठीक है, तो ये बड़ी साइड होती है और ये दोनों साइड्स जो है ये छोटी होती हैं। तो ये तो अंडरस्टूड है कि जो बड़ी साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी। बड़ी साइड का स्क्वायर यानी बड़ी साइड का स्क्वायर इक्वल होगा इन दोनों छोटी साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा ये। करेक्ट। तो बस सिंपली यहां से हमें ये 3 साइड्स दी हुई है, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि इसमें बड़ी साइड कहाँ है। ये बड़ी साइड है और ये 2 छोटी साइड है। तो 2 छोटी साइड का सम इक्वल होना चाहिए, 2 छोटी साइड के स्क्वायर का सम इक्वल होना चाहिए बड़ी साइड के स्क्वायर के। तो लेट्स बी स्टार्टेड नाउ। सो 6.5 सेंटीमीटर और ये जो 2 साइड्स हैं ये छोटी हैं, तो यहां पे लिख देते हैं 6.5 का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए बाकी की जो 2 साइड्स हैं। दैट मीन्स कि 2.5 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर। करेक्ट, ये आ गया। अब हमने 6.5, अब इस पॉइंट को हमने डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन सीखी थी ना हमने, तो हमने क्या सीखा था कि पॉइंट को इग्नोर करके सबसे पहले, अब ये देखो 6.5 का स्क्वायर का क्या मतलब हुआ। दैट मीन्स 6.5 को मल्टीप्लाई करना है हमें 6.5 से, और 2.5 का स्क्वायर मीन्स 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 एंड फिर प्लस, एंड 6 स्क्वायर मीन्स 6 मल्टीप्लाई 6। करेक्ट। अब हम यहाँ पर 6.5 को 6.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले तो हम डेसिमल को भूल जाते हैं और 65 को 65 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देन वी विल गेट 5 5 से 25, 5 6 जा 30 एंड 2 32 हेयर क्रॉस इट। नाउ 6 5 जा 30 कैरी हो गया 3, 6 6 जा 36 एंड 3 9। तो ये आ गया हमारे पास 4255, है ना। अब 4225, अब 4225 में हमें अभी डेसिमल भी प्लेस करना है क्योंकि हमने डेसिमल्स को मल्टीप्लाई किया। तो डेसिमल का रूल क्या होता है कि डेसिमल के बाद डिजिट्स काउंट कर लो कितने हैं। अब इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट है और इसमें भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो कितने डिजिट्स बन गए हमारे पास, 2 डिजिट्स बन गए। अब अपनी राइट से 2 डिजिट छोड़ो और एक डेसिमल को प्लेस कर दो। करेक्ट। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 42.25। करेक्ट। अब हमने 2.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो इग्नोर द डेसिमल और 25 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 एंड 2 12, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 and 1 5
ये आ गया 625। अब 625 में हमें डेसिमल प्लेस करना है, तो सबसे पहले तो चेक करेंगे डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं या डिजिट्स हैं। तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट और डेसिमल के बाद 1 डिजिट, टोटल मिलकर हो गए 2 डिजिट्स। तो बस अपनी राइट से 2 डिजिट छोड़ो, एक डेसिमल को प्लेस कर दो। तो इसका मतलब यहां पर आ गया 6.25 और 6 जा कितने हो गए 36। अब अगर हम ध्यान से देखें, इस 36 में कहीं डेसिमल नहीं है, करेक्ट, दैट मीन्स ये एक होल नंबर है। तो अब हमें इन दोनों को यहां तो यही एज इट इज लिख देंगे और यहां पे हमारा क्या हो जाएगा 36 में हमें इसको प्लस करना है। तो सबसे पहले लिखा हमने 6.25। अब क्योंकि ये एक होल नंबर है और होल नंबर डेसिमल की लेफ्ट साइड पे होगा, तो यहां पे लिख देते हैं 6 और यहां पे लिख देते हैं 3। और राइट साइड पे अगर कोई नंबर नहीं है तो 0 लगा सकते हैं। तो अब हम इन्हें करेंगे प्लस। बहुत ही केयरफुली आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और डेसिमल का ध्यान रखते हुए, बिल्कुल ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 42.25 एंड नाउ हियर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब ये दोनों इक्वल आ गई। अगर ये इक्वल आ गई तो इसका मतलब ये तीनों साइड्स जो हैं वो एक राइट ट्राइंगल की साइड्स है ना। तो लिख देंगे यस दे कैन बी the sides of a right triangle। ठीक है, ये तो हो गया आंसर। अब उसने ये भी तो पूछा है हमसे कि इन द केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आइडेंटिफाई द राइट एंगल। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल जो है वो कहां पर होगा। अब देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हमने प्रूव कर दिया ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल है। और यहां पर इसकी जो बड़ी साइड है वो है 6.5 सेंटीमीटर्स और बाकी की जो दो साइड्स हैं वो एक हो गई 2.5 सेंटीमीटर और एक हो गई 6 सेंटीमीटर। तो जो ये दो छोटी साइड है इनके बीच में ही तो होगा ना राइट एंगल, है ना। गॉट इट। ये देखो बड़ी साइड के सामने जो एंगल होगा वो राइट एंगल होगा बस। तो अब यहां पर क्या लिख देंगे कि राइट एंगल विल बी इन फ्रंट ऑफ द साइड ऑफ 6.5 सेंटीमीटर। यानी राइट एंगल कहाँ होगा 6.5 सेंटीमीटर के सामने जो होगा वो राइट एंगल होगा, करेक्ट। ये हमें इस क्वेश्चन में बताना था। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड में क्या है 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 3 साइड्स दी हुई हैं। तो बस फिर सबसे बड़ी साइड ढूंढ लेते हैं इसमें। ये हो गई हमारी 5 सेंटीमीटर। तो वी विल राइट 5 स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी की 2 साइड्स के स्क्वायर का सम, करेक्ट। अब 5 स्क्वायर मीन्स होता है 5 इंटू 5, 2 स्क्वायर मीन 2 इंटू 2 और 2 स्क्वायर मीन्स अगेन 2 इंटू 2। सो हेयर 5 5 जा 25, 2 2 जा 4 एंड अगेन 2 2 जा 4। सो 25 क्या इक्वल है 5 के। अब यहां तो ये इक्वल नहीं आया तो दे आर नॉट इक्वल। सो आंसर क्या हो जाएगा नो। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आई, बड़ी साइड का स्क्वायर दो छोटी साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल नहीं आया, तो दे कांट बी द साइड ऑफ ए राइट ट्राइंगल। नो, दे कांट बी द sides of a right triangle। और जब ये राइट ट्राइंगल है ही नहीं तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर तो बनता ही नहीं, है ना। सो नाउ
come to the third part. So here 3 sides are given 1.5 centimeter, 2 centimeter, 2.5 centimeter. और हमें चेक करना है कि they can be the right angled sides or not. Okay. So here we will find out the largest side, and which is here 2.5 is the largest side. So here we will write 2.5 का स्क्वायर इक्वल होगा बाकी की दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा. करेक्ट. अब 2.5 का स्क्वायर मीन्स कि 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 और 1.5 का स्क्वायर मीन्स 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 एंड 2 स्क्वायर मीन 2 मल्टीप्लाई 2. अब 25, अब इसके डेसिमल को इग्नोर करते हैं और 25 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 एंड 1 5, 625. ये छोटी छोटी चीज़ें आपको वैसे भी पता होनी चाहिए कि 25 को जब हम 25 से मल्टीप्लाई करें तो 625 आंसर है. 15 को 15 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे डेसिमल को इग्नोर करें, अभी डेसिमल लगा देते हैं यहाँ पे. पहले यहाँ पे 625 आ गया, डेसिमल के बाद डिजिट देखो 1 डिजिट और ये 1 डिजिट, टोटल हो गए 2 डिजिट. तो 2 डिजिट के बाद यानी 6.25 आ गया. अब 15 इंटू 15 करें तो 15 15 ज़ा 225 होते हैं. अब अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि 225, अब हमें डेसिमल भी प्लेस करना है तो डेसिमल के लिए देख लेते हैं. ये डेसिमल के बाद 1 डिजिट और ये डेसिमल के बाद 1 डिजिट, 2 डिजिट्स हो गए. तो 2 डिजिट्स से पहले डेसिमल लगा देते हैं और प्लस 2 2 ज़ा 4. ठीक है. तो यहाँ पर आ गया 6.25 इज इक्वल टू, अगर अब इसमें अब 4 तो 4 के साथ डेसिमल नहीं है तो दैट मीन्स ये एक होल नंबर है. तो अब इसे ऐड जब करेंगे ना तो बहुत ही केयरफुल होकर करेंगे क्योंकि ये 4 जो है वो डेसिमल से लेफ्ट साइड में आएगा और राइट में इसके कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे. करेक्ट. अब अगर हम इसे ऐड करें तो हेयर 6.25, नाउ 6.25. नाउ यू विल सी लेफ्ट एंड राइट साइड both are equal. If both are equal, then they are the sides of a right angle triangle. So here we can write, yes, they can be the sides of a right angle triangle. अब राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं. ठीक है. ये राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा. अब इसकी बड़ी साइड कौन सी है हमारी? बड़ी साइड कौन सी है? 2.5. ये तो हो गई 2.5 सेंटीमीटर और इनमें से एक हो गई 2 सेंटीमीटर और एक हो गई 1.5 सेंटीमीटर. ठीक है. अब हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल जो है वो कहां पर होगा? इस बड़ी साइड के इधर होगा यानी 2.5 के सामने होगा. तो बस फिर यहीं पे लिख देंगे कि राइट एंगल विल बी in front of the side of 2.5 centimeter. Correct? So this was your question number 4. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.